ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। तो कुरान ये वो किताब है जिसके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अब गनियामी वालों तुम बताओ इस्लाम में कितने दाखिल हो चुके हो? तुम्हारा हाल तो ये है कि शादी करते हो, निकाह करना सरकार की सुन्नत है, निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है। आका फरमाते हैं अगर आप चाहते हो कि ईमान मुकम्मल हो जाए तो उसको चाहिए वो शादी कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या चाहते हैं? आका फरमाते हैं अगर किसी को चाहिए कि उसका ईमान मुकम्मल, वो क्या करे? क्या करे? अरे जवानों बोलो, क्या करे? शादी कर ले। वही काम हमारे नाजिम भाई कल इंशाल्लाह हो जाएगा। शादी कर लो, मगर जब शादी करने जाते तो कौन कौन से रिवाज तुम में मौजूद नहीं? बता दो। आज हमारे घर में शादियां होती है तो हम इस्लाम का तरीका छोड़कर न जाने कौन कौन सी रस्में करते हैं। अल्लाह अकबर। बता तेरे मुस्तफा ने 11 शादियां की, उन 11 शादियों में पता कितने बाराती गए थे? बाराती गए थे उन शादियों में? बाराती गए थे कितने? तो आज से ही धो के तैयार है हाथ पर। मुस्तकीम भाई आज से खाना बंद कर दिया होगा, बोले कल कढ़ाई गोश्त वही खाएंगे। ये कौम बिरयानी के नाम पे वोट डाल देती है। यानी कितने अभी से तैयार है, मगर अफसोस होता है तू इंतजार करता कि हम फला जगह बारात में जाएंगे, इतना गोश्त खाएंगे, ऐसे खाएंगे, मगर उस बेटी के बाप से गले पे हाथ तो रख, उस बहन के भाई के दिल पूछ तो जरा। तो तैयार होकर जाएगा वो भी 2:30-3 बजे, सुबह नहीं जाएगा टाइम से निकल के, पूरे 2:30-3 बजे जाएगा और 2:30-3 बजे जाकर आ गया यार खाना गरम नहीं था। अबे बेशरम गलती उसकी नहीं थी, तेरी गलती, लेट गया। फिर समधी से कहेगा समधी खाना ठंडा है, बराती एतराज कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। जालिम ये इतना भी रहम ना आया, तो काश टाइम से जाता तो उसकी भी इज्जत बच जाती, तेरी भी इज्जत बच जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 बजे जा रहा, 3 बजे निकल गया। हो रहा कौन कौन सी कमियां नहीं है तुम में ये तो बता दो, एक आध कमी तो गिनाया जाए। दिल के भभूले जल उठे दिल ही के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। और ये माँ बहनें भी कम नहीं है, ये भी सारी रस्में उसी टाइम अदा करती हैं, सारी रस्में। उसे छुरी दे दी लड़के को, घर से ही बाहर निकल किसी का कत्ल करा। ये कहाँ लिखा हुआ कि उसके हाथ में कंगन बांध दी है, उसके हाथ में छुरी दी थी? ये कहीं नहीं लिखा, ये फालतू की रस्में है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना मुस्तफिल भाई? तू जो 3 बजे बारात लेकर जा रहा है, उस लड़की वाले के दिल से पूछ, हर खाने वाले से ये पूछता बता भाई खाना कैसा है? एक तो डिमांडें बहुत बड़ी है, भिखारी बन गए मुसलमान, भिखारी। सारे खर्चे लड़के वाले पर थे, अब तो लड़के वाला ये कह रहा है जो बस गाड़ी आई है इसका भी खर्चा लड़की वाला ही दे दे तो अच्छा है। इतना बड़ा भिखारी बन गया ये मुसलमान। हमने ऐसे बेटी वाले भी देखे जिनकी जमीनें बिक गई, जिनके ऊपर कई लाख के बेटियों की शादी के वक्त जो कर्जे हो गए, हार्ट अटैक होने लगा, शुगर की बीमारी लग गई उनको, मगर ये जालिम उसके ऊपर जुल्म करने से बाज नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी शादी करके निपटा ही था, खबर पहुंच गई बच्चा पैदा हुआ है, आपका नवासा नवासी आई है छोचक, अभी उसे हार्ट अटैक संभल के दवाई भी नहीं खा पाया था उसका बाप लड़की का। जब तक सास ने खबर भिजवा दी बेटा अपने ससुराल फूल कर दो, अब तो खुशी हुई है, हंस रहे तुम्हें रोना चाहिए, सुभान अल्लाह, शर्माना चाहिए। खुशी तेरे घर हुई थी या उसके घर हुई थी? बताओ मेरे जवाब, ये है कि नहीं?
बस हराम काम में पैसा लगाएगा। इमाम साहब को देगा तो शर्म, नाक पढ़ने वाले को देगा तो शर्म आएगी। हराम में देगा, सट्टा लगाएगा बाज नहीं आएगा। इस्लाम कहता है, मेरा रब का कुरान कहता है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मगर आओ तुम्हारी मैं हिस्ट्री पलट कर देखता हूँ। मैं जब तुम्हारे हवाले देखता हूँ, तुम्हारा मुआशरे का जायजा लेता हूँ, तो यही मुआशरा है। लड़की वाले पर जुल्म करने से बाज नहीं आता। एक बराती नहीं जाता, बल्कि 250 बराती जा रहे हैं, 300 बराती जाते हैं। पूछना चाहता हूँ, ये बताओ 300 बरातें तेरे कुरान में कहाँ लिखी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ले जाओ, रख के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए 300 बराती, 400 बराती, 250 बराती, 200 बराती, मंगनी के पैसे अलग है, सोने की अंगूठी। मर्द को तो सोना पहनना ही हराम है, मर्द को सोना पहनना हराम है। बताओ, तेरा इस्लाम तो कहता है, इस्लाम ने शादियों में बहुत कम खर्चा रखा, मगर तुमने ये गैर मुस्लिमों की रस्म रिवाज अपने घरों में पाल लिया। कहा कि गैर मुस्लिमों में हुआ करता था। इस्लाम ने ये नहीं कहा 250 बारात लेकर जाओ, 300 बारात लेकर जाओ, बल्कि मेरा नबी तो फरमाता है कि शादी हॉलों में शादियां कर रहे हो वहां भी मत करो, बल्कि मस्जिद में जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह, और सुबह की नमाज अदा करो। इमाम साहब से कहो आज मेरे बेटे का निकाह है, मस्जिद में निकाह पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में। अब एक चीज और भी है, जब तू मस्जिद में निकाह पढ़ाएगा तो जितने मस्जिद में जाएंगे सब पाक जाएंगे, बावजू जाएंगे। बाहर पढ़वाया शादी हॉल में, वहां तो डीजे पे नाचते नाचते नशे में हुए, ये कहा उसे बदबू आ रही, शुआरों में घुसे, वो भी नाचते नाचते ठेली जाती है तुम्हारी तरह। हमने देखी ठेलियां, कितनी बेगैरत है वो औलाद जिसके बूढ़े बाप सिखाया ही नहीं उनने कि बेटा शादियों में गाने नहीं बजते हैं। अब हाल तो दूसरा हो चुका। माँ आजकल की जो है, जब बच्चा पैदा होता है ना, नकीब साहब परेशान तो नहीं है, आप मुस्कुरा देंगे तो मुझे लगे कि हाँ कामयाब है, जलसा। नकीब के ऊपर ही रहता सारा मामला। मोहब्बत से बोले, आजकल की माँ जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा जब माँ के पेट में होता है तो हजारों टेंशन। देखो वो आपके मस्जिद के इमाम साहब है, हजरत खड़े होकर दिखा दो, आप ही है कोई? आपको बड़ा गौर से देख रहे हैं ना, पहली बार देख रहे हो, पहली बार। आजकल की माएं जब बच्चे रोते हैं तो उनके हाथों में चिंटू पिंटू वाले मोबाइल की कॉमेडी लगा देती है। क्या लगा देती है? हाँ कॉमेडी, मोटू पतलू। बताओ, जिस कौम के बच्चों को बचपने में मोटू और पतलू दिखाया जाए तो वो क्या नमाजी बनेगी? जवानों बोलो, जवानों आवाज निकालो अपनी। तुम्हारे सिर देख के ऐसा नहीं लग रहा तुम जलसे में बैठे हो, बड़ी शर्म आ रही है कि नंगे सर है। काश इन सरों पे टोपियां होती तो बड़ा अच्छा। फरमाए, आजकल की माएं अपने बच्चों को चिंटू पिंटू मोटू पतलू लगा कर देंगी तो बताओ वो बच्चा आगे चलकर इस्लाम का चाहने वाला होगा? अरे कहां ले जाओगे? आवाज भी ना दोगे मुझे? आवाज तो निकाल ही दो। अरे दीवानो आवाज तो निकालो। अब यही माँ जब चिंटू पिंटू लगाएगी तो ये नबी, ये जो मुसलमान के घर में होने वाला बच्चा, मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा मदरसा माँ की गोद हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान करती है, अल्लाह। करती है। अगर माँ कुरान पढ़ती होती तो बेटा कुरान पढ़ने वाला पैदा हो जाता है। अगर माँ नमाज पढ़ती तो बेटा नमाजियों का इमाम बन जाता है। आजकल हमारी माएं अपने बच्चों को फिल्मी ड्रामे दिखा दिखा कर जवान कर रही है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कैसे जवान करती थी? बोल दो सुभान अल्लाह। अगर
अल्लाह। सुनना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इनको न जाने ड्रामे दिखा दिखा कर, फिल्में दिखा दिखा कर इनको जवान कर रही है। तो ये बच्चे जब जवान होते हैं तो ये डीजो पे नाचने वाले, फिल्में देखने वाले, बाबू सोना करने वाले बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमारी और भी तो है नौजवानों में, रात भर बाबू सोना बाबू सोना, ये भी तो बीमारी है। बाप कह रहा मेरा बेटा जवान हो गया, माँ कह रही मेरा बेटा जवान हो गया, एक प्यारी सी दुल्हन लेकर आऊंगी, बड़ी खुशी है। बहनों का अरमान है मेरा भाई जब जवानों का दूल्हा बनेगा। बड़े अरमान हुआ करते इन बहनों को और माओ को, मगर उधर भाई को देखो तो बेटे को देखो, रात रात भर बाबू सोने में लगा है। कहाँ लगा है? सोने। जो बाबू सोना अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तेरा भी नहीं हो सकता। ऐ जवानों तुम कितने और तबाह होते जाओगे और कितने बर्बाद होगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाने सुनाए, तुम नाचने वाले बन गए और जब जवान हो गए, जवान होने के बाद तुमने डीजो पे नाचना शुरू कर दिया और एक गंदी आदत लगा ली है बाबू सोना की, जिसे देखो तो रात के 2 बजे 3 बजे जिस इलाके में जाओ तो 2-4 मरीज इश्क के मारे मिल जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने जवानी दी है तो मुस्तफ़ा के लिए गुजारो, अगर बंदगी करते हो तो मुस्तफ़ा के लिए गुजारो, अगर अल्लाह तुमने मुसलमान बनाया है तो मुस्तफ़ा के लिए जिंदगी गुजारो। आपकी जिंदगी का हर एक कदम मुस्तफ़ा के लिए होना चाहिए। हर रात इंटरनेट की दुनिया पे गुजर रही है, फेसबुक पे गुजर रही है, व्हाट्सएप पे गुजर रही है, यूट्यूब की दुनिया पे गुजर रही है। फिर कहते हो मौलाना कमाई में बरकत नहीं होती, मौलाना बड़े परेशान है, घर में बरकत नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर, तुझे तो अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने के लिए पैदा किया था, ये तो अल्लाह ने इबादत करने के लिए पैदा किया था, ये तो अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए पैदा किया था। गैरों की बेटियों से नाजायज रिश्ते बना बनाकर गलत सलत बातें करेगा तो पता अल्लाह तुझसे कब राजी होगा, कब तेरी खताओं को माफ करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इमाम साहब यही परेशानी है, जिधर देखो यही मरीज नजर आते हैं। तबाह हो गई बेटियों की जिंदगी, तबाह हो गई। वो बाप कितना बेगैरत है, वो भाई कितना बेशर्म है, जिसकी बहन और बेटी गैर लड़कों से बात कर रही है मगर उससे कोई परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ में एक मुसलमान लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। इंटरनेट पे देख के खत्म कहानी, फिक्र नहीं हुई क्या तू मुसलमान नहीं है, तेरी जिम्मेदारी नहीं है। खाली मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, खाली हमारी जिम्मेदारी है कि कटोगे तो मौलाना, तो लट पड़ेंगे तो तुम्हारे, तुम ही बताओ, तुम ही हो इस्लाम के मानने वाले, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कर रहे हैं चच्चा, इसी पे तो बोल ही रहा था और घिट के तुम आवाज बता रहे हो मुझे कि मैं घिट रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा था कि घुट के मत खाओ, या बैठ मुझे बजा के सुना रहे हो, बहुत बढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखना अल्लाह माफ नहीं करेगा जैसे तुम्हारे हालात हैं। मुसलमानों रोया करो यार, रोया करो। ये हंसना तुम्हारा काम नहीं है, शैतान का काम है दांत दिखाकर मुस्कुराना मेरे आका का। सुभान अल्लाह। कितना हंसोगे, बहुत हंस लिए, अब रोया करो। अल्लाह की बारगाह में गिरगिराया करो, गिरगिराया करो। तेरा रब बड़ा रहीम व करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम व करीम है। गिरगिराया। तो मैं बता रहा था कि गैर मुस्लिम लड़के से ये अच्छा हो रहा है, तो क्यों नहीं देखते तुम्हारे घर में तेरी बहन कहाँ जा रही है? देखते हो कितनी बहनें ऐसी होती है जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं होते, और इतना बेगैरत हो गया है इंसान, इतना बेशरम हो गया, तुम्हें घिन नहीं आती? तुम्हारी बेटियों पे कोई नाहंजार, कोई कुत्ता, कोई कमीना, कोई शैताने लड़ी, कोई खबीस मेरी बहन पे गलत नजरें डाले, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता इस चीज का? किसी की बहन बेटी जब चली जाती है तो उसके बाप के दिल से पूछो, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहता है, जिस चौराहे से गुजरता है तो उसके दिल में यही बात आती, कहीं ऐसा ना हो मेरे बारे में कोई चर्चा चलता।
बस खा लिया मुसलमान हो? नहीं, मुसलमान की बेटी हो चाहे गैर मुस्लिम की, मेरे आका फरमाते बेटियों की इज्जत किया करो, बेटियों का सम्मान किया करो। ये बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करो। आंखों में आंसू नहीं आते जब किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटती है। बस हंस लिए यही काफी। नहीं मेरे नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे बेटी पड़ोसी की हो या तेरी बहन, उसकी इज्जत की हिफाजत करो। अगर तुम भी औरों की तरह बन गए तो बताओ उन जानवर और हबशियों में तुम में क्या फर्क रह जाएगा। नबी के गुलामों की ये शान नहीं हुआ करती है, नबी के गुलामों की ये शान हुआ करती है। चाहे बेटी गैर की हो, चाहे बेटी अपनी हो, आका फरमाते हैं उसकी इज्जत करो। इज्जत करना तुम्हारा मजहब सिखा। सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था माँ अपने बच्चों को ट्रेन करती है, तो इस गलत फहमी से लिख लो ये बाबू सोने ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सबसे पहले नबी फरमाते जिससे किसी से भी जब कोई नौजवान किसी गैर लड़की से नाजायज रिश्ता बनाता है, बगैर निकाह के बात करता है, मेरे आका फरमाते सबसे पहले अल्लाह उसके रिस्क को खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने मियाँ को इकट्ठा करना, तो कितनी ताबीज़ ले ले, बरकत हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुस्तफा की हदीस है पहले बाबू सोना करना बंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता बगैर निकाह के तू किसी गैर लड़की से रातों रात बातें करे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसकी रिस्क की बरकतें खत्म कर दी जाती है। उसके सुन लो, गिलास जमा रख लो, सुबह को खूब पानी पिलाना इनको। बोल लो सुभान अल्लाह। ये दीवाने नबी के, प्यास लग रही है किसी को? शायर ने क्या कहा, शेर पढ़ दूं मुस्तकीम भाई? पीले को तो पी लूंगा बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साक़ी हो, अजमेर का साक़ी हो बगदाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर का साक़ी हो बगदाद। तो पियो तो इसके नबी का जाम पियो। ये तो पानी है, थोड़ी देर में फिर इसकी प्यास लगी। और इसके नबी का अगर जाम पी लिया तो, अगर इसके नबी का जाम पी लिया तो जिंदगी में कभी नहीं उतरेगी। और यहाँ भी काम पे आएगी बात मरने के। जवानों, एक तो तुम पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से उन्हें और घूर रहे हैं ताकि जेबी ना दे। कौन सी दुश्मनी, हमसे मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। पहले ये गलत रिश्ते बनाना। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब आजकल की माँ अपने बच्चों को गाने सुना सुना कर, फिल्में दिखा दिखा कर जवान करती, तो उनका बेटा फिर गुलामे मुस्तफा नहीं बल्कि बम्बई के गुंडों के नक्शे कदम पर चलने वाला बनता है। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब दोबारा पहले की माँ अपने बच्चों को, अपने बच्चे जवान किया करती थी, जब छोटे छोटे हुआ करते थे दूध पिलाया करती थी, रातों को जब सुलाया करती थी, तो आजकल की माँ तुम भी तवज्जो करना, तुम आज सुलाती हो तो कहती झूठ बोल बोल कर सुलाती हो। मगर पहले की माँ जब सुलाया करती थी बच्चों को तो उनके बच्चे भी नेक हुआ करते थे, तो वो क्या कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह। सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजो सरिया, ताजो सरिया। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद।
आला हज़रत आला हज़रत या या रसूल अल्लाह। तो पहले की माए अपने बच्चों को जब नबी की नात पढ़ पढ़ कर दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर सुलाती तो बेटा गौस से आजम पैदा होता, तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता, तो बेटा साबरे पाक पैदा होता, तो बेटा जो है निजामुद्दीन औलिया पैदा होता, तो बेटा जो है अलाउद्दीन पैदा होता, तो बेटा आला हजरत पैदा होता, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। मगर आजकल की माएँ भी सीधे रास्ते पर नहीं चलाती, बल्कि वो शुरू से ही गलत रास्ते पर डाल देती है, उनके हाथ में मोबाइल दे दिए। काश कितना अच्छा होता कि नबी की नाते सुनाती तो बेटा नबी का गुलाम बनकर जवान हो जाता। तो मेरे और तुम्हारे इस्लाम ने कहा कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अब हम बरातें लेकर जाते हैं, शादियां कर रहे हैं, 250-300 आदमी। हालांकि कुछ लोग को बुरा भी लगता होगा। याद रखो इस्लाम में जात ऐसी नहीं है जहां अल्लाह ने उसके रसूल ने ये कहा कि 300 आदमी बारात लेकर जाओ। कितनी बेटियां ऐसी गरीबों की है जिन पे बुढ़ापा आ गया, खुदकुशी कर ली, घर ही घर में घुटकर मर गई। बाप पे बुढ़ापा आ गया, कमा कमा कर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी बेटी को इज्जत के साथ विदा कर दूंगा। मगर याद रखो कितनी बेटियां जो है गैरों के साथ मगर उसके भाग गई, उन्होंने इज्जत की परवाह ना की। कितने बूढ़े बाप इसी गम में पागल हो गए और कहते हैं मौलाना अल्लाह तो नबी तो फरमाते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मगर ये बताओ इस दौर में बेटियों को क्या किया? तो ये जहमत किसने बनाया बेटियों को? लड़के वालों ने। किसने बनाया? लड़के वालों ने। 250-300 कब बंद करोगे भाई? कब बंद करोगे? कहीं लिखा है तुम्हें? किसी मौलाना ने बताया 300 आदमी बारात में जाएंगे? तो क्यों ले जाते हो? मोहब्बत है ये तो उसके दिल से पूछो जिसके घर तुम जाते हो। हर कदम पे ये सोचता कि काश काश मेरी इज्जत बच जाए। देखिए हमारे भाई साहब ने जवाब दिया मोहब्बत में। चलिए वो तो अल्लाह कयामत के दिन बताएगा कि किससे कितनी मोहब्बत। सुभान तो अल्लाह। आप मुझसे कुछ भी कह दीजिए, मोहब्बत कह दीजिए, नफरत कह दीजिए, ये फैसला तो मेरा रब करेगा। सुभान कयामत अल्लाह। का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। फिर पूछेगा उस लड़की वाले से, बता तेरे ऊपर लड़के वाले ने कितने जुल्म किए। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उलमा बैठे, रब पूछेगा बता तुझे कितनी तकलीफें हुई थी जब तेरी बेटी का निकाह हो रहा था। इससे डरा करो कि अगर उसने ये कह दिया कि मौला मैंने इज्जत बचाने के लिए न जाने सूद पर पैसा लेकर अपनी बेटी को विदा किया, सुभान अल्लाह। सुभान ब्याज अल्लाह। लेकर मैंने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को विदा किया था, मेरा रब फरमाएगा इसको उठाओ फरिश्तों और दौलत का ताक इसके गले में डालो और जहन्नम में खचेड़ कर डालो। सुभान अल्लाह। डालो, इसे दौलत की जरूरत है। पूछा जाएगा उन अमीरों से जो कह रहे हैं मोहब्बत और नफरत। याद रखो शादियों को हल्का करो, बंद करो ये ड्रामे। शादियों में जितना सादा निकाह करोगे, नबी फरमाते जितना सादा निकाह करोगे अल्लाह उसमें उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा। अब शादियां कर रहे हो मगर बरकत नहीं होती। 4 दिन गुजरते हैं, 1 हफ्ता गुजरता है, 15 दिन गुजरते हैं, 1 महीना गुजरता है, फिर तलाक का नंबर आ जाता है। फिर तो कहते हैं मौलाना ये तो मोहब्बत तो हुई है। हीरो हांडा ली, स्प्लेंडर ली, अपाचे ली, बुलेट ली, 1-1 लाख आपने कैश लिए, उसका गला घोट दिया, फिर 1 महीने बाद तलाक। अरे गलत, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं तो हाथ उठाकर मेरा सपोर्ट कीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा लो मोहब्बत से। बात नहीं है, हक 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 तलाकें हक। हो रही है, रिश्ते टिक नहीं पा रहे, पता क्या वजह यह है? तुमने शादी दीनदार से नहीं की थी बल्कि माल देख के की थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दौलत पे मर गया तू, अबे भिखारी हाजी अली की दरगाह पे चला जाता, वहां बहुत पैसा मिलता है। फिर 1 महीने बाद पंचायत जोड़ते क्यों फिर रहे हो? जब मोहब्बत से करिए। जिन मौलाना ने निकाह पढ़ाया, कारी साहब हमारे बहुत निकाह पढ़ाते हैं अलीगढ़ में,
अक्सर आने लगते हैं, 1 महीने बाद रसीद देते, बोले क्या हो गया, बोले वो बन नहीं रही है रसीद, चाहिए, तलाक हो। बात कारी साहब थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए मुझे, उसके बाद में बात पूरी करने दो मुझे। अगर आप ये सोच रहे हो किसी को बुरा भला लगे तो लगने दो, नबी की बात है, शरीयत की बात है, इसमें कोई समझौता नहीं। अगली बार बुलाइए मत बुलाइए, जो हक है वो हक है। बेशक बेशक। दहेज मांगना कहीं नहीं लिखा है। जितनी अच्छी आप चाहते हैं कि मेरे बेटी का निकाह ता जिंदगी टिका रहे, जन्नत तक ये रिश्ता कायम रहे, तो सादा करो। लड़की वाले से कहो मेरे भाई जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी है, सुभान अल्लाह, जो तू कहेगा वो किया जाएगा। सुभान अल्लाह। महर किस पे है, कौन देता महर? बात शादी की है तो शादी का चर्चा किया है, कौन देता? लड़के वाला देता, छुआरे कौन बंटवाता? लड़के वाला। लड़के वाला। वलीमा कौन कराता? कोई नहीं। वो भी सही कर रहे हैं। अच्छा एक रिवाज और चलिए, ये लड़की वालों की बड़ा दिमाग खराब है। अब वो बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा नहीं कर रहे हैं, अब तो ये कह देते छर्र, वो अतरौली छर्रा पतली कहाँ कहाँ शादी हॉल बता देते, वहां बारात जा रही है। एक बेबरकती का सबब ये भी है, जब पहले बेटियां अपने बाप के दरवाजे से गाड़ी में बैठती थी तो अल्लाह उसमें और बरकतें अता फरमा। अब तो शादी हॉल में बेटी जा रही है, उधर से लड़का आ रहा है, बस हो गया काम। तुमने तो इस्लाम का मजाक बना के रख दिया। जो तरीका तेरे मुस्तफा ने दिया था बता, तेरे पास है? बताओ तलाकें नहीं होंगी तो क्या होगा? 2 महीने बाद 3 महीने बाद फैसला नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे नबी ने कहा अपनी बेटियों के घर से विदा करो, तुम शादी हॉल से कर। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम में हुई बेइख्तिदार। कौम अपने रहनुमा के तरीके को छोड़ेगी तो वो तबाह नहीं होगी, वो बर्बाद नहीं होगी। तू शादियों में इतने इतने ले जाकर गरीबों को सता रहा है। बेटी वालों से कहूंगा वो भी दीनदार देख, नबी ने फरमाया 4 चीजें देखकर शादी करो। कितनी? 4 चीजें। या तो आदमी खूबसूरती देखता है, या दौलत देखता है, या फिर खानदान देखता है कि खूबसूरत बहुत है लड़की, खूबसूरत बहुत है लड़का, बड़े खानदान का बेटा है, बड़े खानदान की विधायक मंत्री फला साहब की बेटी है, बड़ा खानदान है, इससे शादी हो जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, बड़े खानदान से शादी की। सुभान अल्लाह। आखिरी वाले अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कहा है मेरे नबी के उम्मतियों सुनो, सुनो मेरे जवानों, तुम ये जरा जरा से उसमें मर जाते ना गाड़ियों बंगलों पे। मैंने वो बारातें भी देखी जो ससुर जे कहता ना मुझे मोटरसाइकिल, मेरी खुद की इलाके की बात है, मेरी सगी खलेरी बहन की शादी, शाम में उसकी लड़की के ससुर ने कहा था कि मुझे सुपर स्प्लेंडर चाहिए। हमारे खालू ने इंतजाम किया बेटी की इज्जत तो बचाना। सुबह मुस्तकीम भाई सच बात बता रहा हूँ, मेंबर रसूल पे हूँ, जिस शख्स ने कहा था ना सुपर स्प्लेंडर चाहिए, मुसलमानों मैं आज सच्ची बात बता के जा रहा हूँ। सुबह वो शख्स अपने बेटी की बारात को विदा कर रहा था, कारी साहब जैसी बस के पीछे वाले गेट पे चढ़ा और ये कह रहा था आइए सब लोग, अल्लाह का एक महबूब फरिश्ता जिसका नाम है हजरत जिब्राइल, हजरत इजराइल, जैसी उन्हें आवाज लगाई ना बाराती सब बैठो। कौन था वो? लड़के का बाप, जिसने रात में कहा था मुझे सुपर स्प्लेंडर चाहिए तब बारात लेके आऊंगा, मगर हजरत इजराइल आए, उसको बस तक नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले उसकी रूह खींची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बाप का इंतकाल, अब बता तेरी हुकूमत चलेगी या मेरे रब की हुकूमत? सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो सुपर स्प्लेंडर? रात जो समधी से फोन करके कहा था कि बारात उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जो है सुपर स्प्लेंडर नहीं मिलेगी। सुबह हुआ, अल्लाह ने बेटे का सेहरा दिखाया, जैसी वो बारात के लिए बस में चढ़ा और जैसी बारातियों को बुलाने का हाथ रखा उसने, तुरंत हजरत इजराइल ने उसकी रूह को परवाज कर लिया। याद रखो तारीख गवाह है, एक तरफ उसका बाप का जनाजा उसके घर में रखा था, उसके बेटे का सेहरा हमारी तरफ आ रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ, दौलत लेना है तो मेरे रब से लो, जो भी कुछ लेना है मुस्तफा के दर से लो, ये किसी के देने से तुम्हारे घर में भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे जवानों और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी बातें तुम्हें बुरी जरूर लगती होंगी क्योंकि कड़वी है
और कड़वी चीज हमेशा बुरी लगती है, लोग उसको थूक दिया करते हैं। मगर मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो दौलत की बुनियाद पर नहीं, आप शादी करना चाहते हैं तो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अमीर खानदान की वजह से नहीं, बल्कि तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये तलाश करो मेरी मार पहनो। तुम ये बहुत देखा करती हो कि वो कपड़े कैसे पहनी है, कानों में क्या पहनी है, बल्कि ये देखा करो तेरे घर में आने वाली बहू मुस्तफा की दीवानी है कि नहीं है, फातिमा की कनीज है कि नहीं है, ये देखा करो। कुरान पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता है, नमाज पढ़ना आती है कि नहीं आती है, ये कोई नहीं देखता, बल्कि ये देखते बाल कैसे है, इसके कान कैसे है। अबे बेवकूफ सुनो, बाल और कान की देखने की जरूरत नहीं है। मेरा रब कहता है मैं बंदों के चेहरे नहीं देखा करता, बल्कि अपने बंदों के दिलों को देखा करता हूँ। और तेरा रब तो वो है 70 माओ से ज्यादा प्यार। सुभान मैं अल्लाह। आखिरी बात बताना चाहता हूँ, जब तुम लड़की देखने जाओ तो ये मत देखो इसके घर की दीवारें पक्की है कैसी बनी है, पत्थर कौन सा लगा हुआ, बल्कि ये देखा करो तुम्हारे घर में आने वाली बहू खूबसूरत हो या ना हो, क्योंकि सबको मेरे रब ने पैदा फरमाया, दुनिया के किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो ये देख के आया करो कि जब हम उसे देखने गए थे तो जोहर की अजान हो रही थी, तो हमारे होने वाली बहू ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अच्छा, इसमें एक फायदा ये भी है मुस्तकिम भाई, जब तुम्हारे होने वाली बहू देखने जाओगे जोहर का वक्त होगा तो वो जब वुजू करेगी तो जितना महकम वो भी साफ होगा, असली चेहरा भी उसका फायदे हैं वुजू करने में। नमाज पढ़ेगी, जब वो अपने घर पे नमाज पढ़ेगी तो तुम्हारे घर पे भी पड़ेगी। तो ये देखो मालदार होना हो, खूबसूरत होना हो, अमीर खानदान से होना हो, बल्कि ये देखो दीनदार है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नहीं है। तो आज से कौन सी बीवी तलाश करोगे जवानों, कौन सी बीवी तलाश करोगे? दीनदार। दीनदार। मालदार तो मत देखना, अच्छे खानदान मत देखना, बल्कि देखना मेरी होने वाली बीवी मुस्तफा से कितना प्यार कर।